सभी को नमस्कार। ये है चैप्टर 2 सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। ये है आईसीटी का टॉपिक और आज के वीडियो में हम 100+ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट सब टॉपिक है इसका सीपीयू। तो पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो जो नेक्स्ट एड्रेस होता है उसको संग्रहित करने के लिए कौन से सीपीयू रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो ये है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट एड्रेस रहता है वो किस में संग्रहित होता है, स्टोर होता है? ये होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ये एक होता है सीपीयू का रजिस्टर। यदि एक सीपीयू की क्लॉक स्पीड है 256 गीगाहर्ट्ज़ तो वह 1 सेकंड में कितने निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है? अगर 256 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड है कोई सीपीयू की तो 1 सेकंड में कितने निर्देश ये प्रोसेस कर सकता है? तो ये है, ध्यान रखिए, 256 बिलियन जो है निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शंस, ये जो है प्रोसेस कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करती है? तो कौन सी यूनिट है जो कोई भी प्रोग्राम है इसके इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के जो अन्य घटक है इनको निर्देश देती है? तो ये कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है? सभी इकाइयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है। अगला है, खालिस्तान नियंत्रण इकाई और अंकगणितीय तर्क इकाई को एक साथ सामान्यतः क्या कहा जाता है? यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ALU। ठीक है, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट यानी प्लस कंट्रोल यूनिट। तो दोनों को हम अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग यूनिट। ALU और CU के मिलाने पर क्या बनता है? प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंकगणित और तार्किक प्रचालन करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन? तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? तो ये करता है हमारा ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है, ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है सीपीयू का कार्य? सीपीयू के कार्य देखिए कौन कौन से हैं। सीपीयू का कार्य है परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी अरिथमेटिक और तार्किक कार्य को निष्पादित करना इसका कार्य है। दूसरा कार्य है सीपीयू का एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि संग्रहित जो प्रोग्राम निर्देश है उनको निष्पादित करना। जो भी स्टोरेज हुए हैं प्रोग्राम्स उनको निष्पादित करने का काम भी कौन करता है? सीपीयू करता है। उनके अंदर गणनाएं करने का काम भी सीपीयू करता है। और तीसरा है क्लोज कॉन्टैक्ट विद प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। तो प्राइमरी जो है स्टोरेज के साथ में संपर्क भी स्थापित करने का कार्य कौन करता है? सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए, सीपीयू के अंदर रहता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। लेकिन ये जो माउस है ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, माउस एक जो है इनपुट डिवाइस है और इसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, जो हमने बाहर से कनेक्ट की है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन कॉल्ड? सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं जो है निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ALU। ALU क्या करता है? गणनाएं करने के काम आता है और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है, सीपीयू जो है CMOS चिप का उद्देश्य क्या है? सीपीयू CMOS चिप जो है इसका उद्देश्य बताना है क्या है? तो इसका उद्देश्य है
ये क्या करता है, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजने का कार्य करता है। सीमोस चिप, ध्यान रखिए कंप्यूटर के अंदर जो अपना सीपीयू होता है उसमें पहले से ही ये चिप आती है। और इसके अंदर कौन कौन सी सूचनाएं होती है, इसके अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन की सूचना होती है और टाइम और डेट की सूचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो है, ऑपरेशन जो है, इसको निष्पादित करने का कार्य सीपीयू का है। और सीपीयू के ही दो भाग है, एक तो है एएलयू और एक है सीयू। तो अगर आपको ऑप्शन में एएलयू दिया हो तो एएलयू हम टिक करेंगे, सीपीयू दिया हो तो सीपीयू टिक करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। यानी कि उपभोक्ता के लिए जो उपयोगी स्वरूप है उसके अंदर रूपांतरित करने का कार्य कौन सा करता है। तो ये करता है हमारा आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट जो है प्रोसेस की गई जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उपभोक्ता के लिए उपयोगी स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का माइंड यानी मस्तिष्क कहते हैं। तो सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। निम्न में से कंप्यूटर का हृदय बताना है, कौन सा है। कंप्यूटर का हृदय है एएलयू, वो सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के अंदर दोनों शामिल है, एएलयू प्लस सीयू। तो सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो करेक्ट सीक्वेंस है इसमें डाटा को प्रोसेस करने पर इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने पर नॉलेज बनती है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आ जाता है। तो डेटा को हम कलेक्ट करेंगे तो उससे इंफॉर्मेशन बनेगी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो नॉलेज बनेगी। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर बताना है, कौन सा है। तो पहला भारत का माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति। ठीक है, शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर है जो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। बूटिंग अनुदेश कहाँ पर संग्रहित होते हैं। जो हम कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो वो बूट होता है। ठीक है, बूटिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर संग्रहित रहते हैं, तो रोम मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, उसके अंदर सेव रहते हैं बूटिंग के अनुदेश, स्थायी मेमोरी के अंदर रहते हैं ये। संशोधित डाटा यानी प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन से क्या बनती है आगे, नॉलेज। एक सिस्टम प्रणाली घड़ी के द्वारा उत्पन्न विद्युत यानी इलेक्ट्रिक पल्स नाड़ी को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटेड बाय ए सिस्टम क्लॉक, इसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज कहते हैं इस। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या शामिल होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर क्या शामिल होता है। तो ये होता है हमारा इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग साइकिल होता है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर क्या क्या रहता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट देंगे हम, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट आएगा। तो ये तीनों इसके अंदर साइकिल के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं अपन प्रोसेसर को या सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। ए ट्रांजिशन फाइल स्टोर्स, एक ट्रांजिशन जो फाइल है क्या स्टोर करती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन फाइल क्या स्टोर करती है, तो ये करती है डाटा दैट फ्रिक्वेंटली चेंज, जो अक्सर बदलता हुआ डाटा है इसको स्टोरेज करने का कार्य कौन करता है, ट्रांजैक्शन फाइल। ड्राइंग, फोटोग्राफ, मूवीज और सिमुलेशन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ड्राइंग है, फोटोग्राफ है, मूवी है, सिमुलेशन ये ग्राफिक्स के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ग्राफिक्स के अंदर। प्रोसेस डाटा और इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह कौन सा है। यानी प्रोसेस डाटा हुआ और इन्फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ठीक है, प्रोसेस डाटा हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो नॉलेज उसको हम कहते हैं। कंप्यूटर के परिधीय उपकरण और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने और संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक कौन सा है। तो ये मानक है यूएसबी। ठीक है, यूएसबी मानक के द्वारा जो है ये दिया जाता है। ठीक है,
जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है? तो जानकारी की जो सामग्री है, इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? तो ये मेमोरी डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोरेज होती है। पेंटियम किससे संबंधित है? जो पेंटियम शब्द है उसका संबंध किससे है? तो ये संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से, इसका संबंध है। कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? तो सिलिकॉन का हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं चिप बनाने के लिए, अर्धचालक जिसको हम कहते हैं। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो कौन सी यूनिट है जिसके अंदर जटिल गणनाएं करने की कैपेसिटी है? तो हमारा सीपीयू ही है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये जटिल गणनाएं करने में सक्षम होता है। एक कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है? जो लॉजिकल यूनिट है ये क्या करता है? तो ये जो है नंबर को कंपेयर करने का काम करता है तार्किक रूप से। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के अंदर है और इसके अंदर 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इंडिया का पहला कंप्यूटर। तो ये डाटा याद रखना है आपको। कब किया गया था? 1955 में। और कहाँ पर किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट है बूट स्ट्रैप क्या है? तो बूट स्ट्रैप जो है इसके बारे में बताना है। तो ये है कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा प्रारंभिक कार्यक्रम होता है। ये एक छोटा सा कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम रहता है जो कि स्टोरेज रहता है। तो बूट स्ट्रैप क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर, ये है बूट स्ट्रैप। बूटिंग दो तरीके से हो जाती है कंप्यूटर की। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो उसको अपन कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग कहते हैं जब कंप्यूटर पहले से ही चालू होता है उसको दोबारा चालू करते हैं तो वार्म बूटिंग उसको हम कहते हैं। गीगो, गीगो का बताना है क्या है? गीगो का फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये याद रखना है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस आर डन बाई। तो अंक गणितीय गणनाएं जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो भी होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये एएलयू के द्वारा अर्थमेटिक गणनाएं की जाती है। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जो कंप्यूटर हमारा रहता है उसका बुनियादी ढांचा किसने बनाया था? तो ध्यान रखना है ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को, सॉरी चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है सीपीयू का पूरा नाम बताना है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका फुल फॉर्म। तो याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? जो पहली पीढ़ी में बने थे तो वैक्यूम ट्यूब थी उसके अंदर। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में। दूसरी में थी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है इनमें से किसे सीरियल और पैरेलल पोर्ट का रिप्लेसमेंट माना जाता है? सीरियल और पैरेलल पोर्ट का रिप्लेसमेंट इनमें से किसको माना जाता है? तो यूएसबी पोर्ट को माना जाता है सीरियल और पैरेलल पोर्ट का रिप्लेसमेंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है परम। ठीक है, परम जो है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। किसने विकसित किया है इसको? सीडेक ने विकसित किया है। और परम 8000 को 1991 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सीपीयू की स्पीड हम किस में मापते हैं? तो सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। मेमोरी में प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू किस माध्यम से जाता है? तो मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है इसके प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू किस माध्यम से जाता है? तो ये पहले क्या करता है? निर्देश को यानी इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फैच करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद डिकोड करेगा। तो ये सीक्वेंस है इसका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है इसमें, कैश मेमोरी खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है।
तो कैश मेमोरी जो होती है वो किस किस के बीच में बफर का कार्य करती है? तो ये करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। तो सीपीयू हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और स्टोरेज करने का कार्य कौन कर रहा है? मेन मेमोरी। इसके बीच में जो टेम्पररी मेमोरी होती है वही होती है कैचे मेमोरी। नेक्स्ट है, एक पेटाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, एक पेटाबाइट में होते हैं 1024 टेराबाइट, यानी 1024 टेराबाइट को हम मिला देंगे तो एक पेटाबाइट बन जाता है। कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में इंफॉर्मेशन खालिस्तान के द्वारा संग्रहित होती है। तो रीड ओनली मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? तो मैन्युफैक्चरर जो है ये संग्रहित स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को रीड ओनली मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर। जब कंप्यूटर का स्विच हम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो ये बूटिंग होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। POST टेस्ट भी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो POST का फुल फॉर्म भी याद रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा होता है? बायोस जो होता है ये हिस्सा रहता है रोम का, ठीक है। बायोस किसका रहता है? रोम का हिस्सा होता है, जो कि परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। SD रैम का फुल फॉर्म बताना है, क्या है? SD रैम आ सकता है ये क्वेश्चन, ये है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, याद रखना है। SD रैम का स्टैटिक नहीं है, ये भी आ सकता है, स्टैटिक डायनेमिक रैम नहीं है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है। डिवाइस के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो डिवाइस जो होती है इसके द्वारा डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है, CPU को उपलब्ध करवाने में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम। क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। नेक्स्ट है, CDR प्रकार की CD पर डेटा को खालिस्तान, ठीक है। CDR टाइप की जो CD होती है इसके अंदर एक बार लिखा जा सकता है और इसको कई बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। CDR मतलब, R का मतलब होता है रीड, तो कई बार इसको जो है पढ़ा जा सकता है, लेकिन लिखा एक ही बार जा सकता है। नेक्स्ट है, एक CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं एक CD के अंदर, तो आपने नाम सुना होगा, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। किसी फाइल को CD के अंदर बर्न करने को क्या कहते हैं? कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने का मतलब ही क्या है? बर्न करना। CPU और मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये CPU और मेमोरी स्थित होती है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर रहती है CPU और मेमोरी। TB, KB, GB, MB मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए TB सबसे बड़ी है, उससे छोटी है GB, फिर MB है, फिर KB मेमोरी है, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे बड़ी मेमोरी है TB। नेक्स्ट है 2 की पावर 20 जो बाइट्स है और 2 की पावर 40 बाइट्स क्रम से किसके बराबर रहती है? तो 2 की पावर 20 और 2 की पावर 40 ये होती है 1 MB और 1 TB के बराबर, ठीक है। तो 1 KB के अंदर होते हैं 1024 बाइट, 1 MB के अंदर होते हैं 1024 किलो बाइट्स, ठीक है। तो 1024 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट है, मेमोरी जो स्टैटिक और गैर परिवर्तनशील होती है। मेमोरी विच इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, ये मेमोरी कौन सी होती है? तो ये रोम होती है, ठीक है। ये स्टैटिक भी रहती है और नॉन वोलेटाइल भी रहती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वह मेमोरी जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम और उनके डाटा को उन पर काम करते समय स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मेमोरी में किसी भी स्थान का यादृच्छिक रूप से उपयोग करना संभव है। तो ऐसी मेमोरी कौन सी कहलाती है? तो यादृच्छिक का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेन मेमोरी से टू डिस्क, मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, इसको हम कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग किसको कहते हैं? मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया को।
अगला है मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी का तात्पर्य बताना है। क्या है? एसडी का फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल और एमएमसी का फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया कार्ड। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीमीडिया कार्ड। निम्न में से कौन से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है बतानी है? तो यह है टेराबाइट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी की अपेक्षा तेज होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की अपेक्षा प्रोसेसर से अधिक निकट होती है। तो दोनों प्रोसेस देखने हैं। तो दोनों में पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है। कैश मेमोरी जो होती है सीपीयू के बहुत करीब होती है। ठीक है। मेन मेमोरी नहीं रहती, कैश मेमोरी रहती है और ये बहुत तेज़ होती है कैश मेमोरी। एस रैम यानी स्टैटिक रैम से बनी होती है ये, इसलिए ये रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ये बहुत तेज़ होती है। निम्न में से कौन सा मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो कौन सी मेमोरी जो है प्रोसेसर मेमोरी की गति को असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए होती है? तो ये होती है कैश मेमोरी। अनुक्रमित अभिगम मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी जो है इसका एक्सेस टाइम कितना होता है? तो ये होता है हायर देन दैट ऑफ द रैम। तो रैम की तुलना में ज़्यादा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एक्सेस टाइम। ठीक है। तो इसका मतलब ये स्लो होती है रैम की तुलना में। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये है अत्यंत बड़ी मेमोरी का भ्रम होती है। भ्रम मतलब वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब ही होता है भ्रम। तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी का भ्रम रहती है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी की तुलना में बड़े प्रोग्राम चलाने की अनुमति दे देती है। द्वितीयक मेमोरी के एक हिस्से का उपयोग करके मुख्य मेमोरी का ये भ्रम पैदा कर देती है। नेक्स्ट है एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम कहाँ पर स्थित होता है? तो ध्यान रखिए ये जो बूट स्टेप से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर स्थायी मेमोरी में ही इसको संग्रहित किया जाता है और स्थायी मेमोरी मतलब होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम। ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अगर आपकी पावर सप्लाई चली जाती है तो भी ये मेमोरी रहती है। नेक्स्ट है किसी फाइल का मानचित्रण व्यवस्थित होता है कहाँ पर व्यवस्थित होता है? मैपिंग ऑफ फाइल इज मैनेज बाय। तो फाइल की मैपिंग किसके द्वारा मैनेज की जाती है? तो ये की जाती है फाइल मेटा डाटा के द्वारा। ठीक है। अगला है सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड जो है किस मेमोरी के नज़दीक होती है? सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड कौन सी मेमोरी के नज़दीक होती है? तो कैशे मेमोरी के नज़दीक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें अतिरिक्त तुलना सर्किट होता है यानी कंपेयर सर्किट होता है जो एकल ब्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करना सक्षम बनाता है? ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन को क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर यानी कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर मेमोरी है विद एन एडिशनल कंपेयर सर्किट? और इसके अंदर एक एडिशनल कंपेयर सर्किट भी होता है जो कि इनेबल करता है इस सर्च ऑपरेशन को इनेबल करता है टू बी परफॉर्म्ड इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल। ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ गए तो इसका आंसर देखते हैं। ये हो रहती है एसोसिएटिव मेमोरी। क्या होती है? एसोसिएटिव यानी साथ देने वाली मेमोरी। तो ये एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें एक अतिरिक्त कंपेयर सर्किट होता है। ध्यान रखना अतिरिक्त तुलना सर्किट या कंपेयर सर्किट किसके अंदर होता है? एसोसिएटिव मेमोरी में। अगला है EEPROM में पहले ई का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ई जो है इलेक्ट्रिकली होता है, दूसरा ई होता है इरेजेबल। तो ये दोनों ई के फुल फॉर्म याद रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है निम्न में से? तो DRAM नहीं है। DRAM क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है?
ठीक है, जिसको अपन बाहर, जिसमें डाटा हम बाहर से संग्रहित करते हैं, जैसे हमारी मेमोरी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई। तो ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, यानी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है? देखिए, कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इरेज का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एसरैम से बनी होती है? एसरैम यानी स्टैटिक रैम, और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड ये प्रदान करती है। तो एसरैम, और ये प्रोवाइड करती है वेरी हाई एक्सेस स्पीड। तो ये होती है कैशे मेमोरी। ध्यान रखिए, कैशे मेमोरी की स्पीड सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, अरेंज करना है इनको। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट इन द ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, ठीक है। तो लार्जेस्ट है, इसके अंदर कौन सा, योटाबाइट है सबसे बड़ा, इससे छोटा है जेटाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर किलोबाइट। यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग की सतह है, रिकॉर्डिंग की सतह कितनी है, 10, और प्रत्येक जो सतह है इसमें 5 ट्रैक है, तो इसमें कुल कितने सिलेंडर होंगे? महत्वपूर्ण है, ये पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने ट्रैक्स होंगे उतने ही सिलेंडर होंगे। ध्यान रखिए, 10 रिकॉर्डिंग सरफेस है तो 5 ट्रैक्स होंगे, तो 5 ही इसके अंदर सिलेंडर होंगे। नेक्स्ट है, एस डी रैम जो है निम्नलिखित में से कौन सा एस डी रैम का एक प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है एस डी रैम का? तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर सी, एस रैम नहीं है एस डी रैम का। बाकी तीनों जो है एस डी रैम के उदाहरण हैं, DDR1, DDR2, DDR3, ये एस डी रैम है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, तो ये जो है अलग है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस डी रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो एच डी रैम जो है एक प्रकार की डी रैम ही होती है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। डी रैम का ही उदाहरण है एच डी रैम, जो कंप्यूटर के सिस्टम ब्लॉक के साथ में सिंक्रोनाइज रहती है। ये इसमें ये पारंपरिक डी रैम की तुलना में तेज़ी से ये डाटा को एक्सेस करती है। तो इसके अंदर DDR1, 2 और 4 सभी क्या है, एच डी रैम के प्रकार है। दूसरी तरफ रहती है एस रैम, ठीक है। ये डी रैम अलग है, एस रैम अलग है। डी रैम का ही उदाहरण है एस डी रैम। एस रैम देखिए क्या है, एस रैम एक प्रकार की रैम है जो फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करती है। तो फ्लिप फ्लॉप का यूज कौन करती है? एस रैम करती है। डी रैम की तुलना में एस रैम बहुत तेज़ है, लेकिन बहुत महंगी रहती है एस रैम, और कम मेमोरी घनत्व है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डी रैम जो है और एस रैम है, इसमें तेज़ कौन है? डायनेमिक से ऐसे मत समझ जाना कि तेज़ है डायनेमिक वाली एस जो मेमोरी है वो एस रैम से स्लो है, ये याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन सा करता है? तो इसके अंदर द एक्सेस स्पीड ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इज हायर, जो भी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी रहेगी उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा रहेगी सेकेंडरी स्टोरेज से। तो ये हमारी सही बात है। दूसरा कह रहा है कि हार्ड डिस्क इज़ ए टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क एक तृतीयक स्टोरेज डिवाइस है। तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क टेरिटरी नहीं है, ये है सेकेंडरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? हार्ड डिस्क का प्रकार कौन सा नहीं है? तो हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना है पूरा। तो शॉकली टाइप की हार्ड डिस्क नहीं होती है। बाकी 3 टाइप है इसके, बर्नौली, विंचस्टर और डिस्क पैक। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये तीनों उदाहरण हैं हार्ड डिस्क के, ठीक है। तो देखिए तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बर्नौली जो होती है ये एक हटाने योग्य डिस्क स्टोरेज सिस्टम तकनीक है। विंचेस्टर जो होती है सामान्य प्रकार की हार्ड डिस्क रहती है जो सीलबंद इकाई में डेटा संग्रहित करती है, ठीक है। किस में करती है? विंचेस्टर सीलबंद इकाई के अंदर डेटा स्टोरेज करने का कार्य करती है। बर्नौली जो क्या करती है? हटाने योग्य डिस्क स्टोरेज सिस्टम तकनीक है ये। और तीसरी है डिस्क पैक, हटाने योग्य डिस्क का एक समूह है जो एक साथ काम करता है। मैच करना है इसमें।
तो देखिए, इधर मेमोरी दे रखी है, इधर डिवाइस और यूनिट दे रखा है। तो ये है द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये है डिस्केट डिस्केट। फिर है ऑप्टिकल संग्रहण यानी स्टोरेज। तो ऑप्टिकल संग्रहण जो है ये सीडी रोम के अंदर होता है। जो भी सीडी होती है उसके अंदर स्टोरेज किसके रूप में होता है? ये होता है ऑप्टिकल के रूप में, ऑप्टिकल के रूप में। तीसरा है आंतरिक स्मृति, जो इंटरनल मेमोरी रहती है वो रैम के अंदर संग्रहित रहती है। और लघुतम स्मृति इकाई जो मेमोरी की यूनिट है वो है बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट होती है। CDR जो है ये क्या है? CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है इसका फुल फॉर्म। तो CDR मतलब रीड, आप राइट एक बार राइट करोगे और रीड मैनी टाइम कर सकोगे इसको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग के अंदर आता है? तो मेन मेमोरी में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो ये DRAM का हम उपयोग करते हैं मेन मेमोरी के रूप में। ठीक है। SRAM का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? कैचे मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। तो इसके अंदर सही कथन देखिए, तीनों इसके अंदर सही है। पहला देखिए, कैचे मेमोरी इज़ ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो हमारी कैश मेमोरी रहती है वो किस किस के बीच में रहती है? CPU और मेन मेमोरी के बीच में। तो ये हमारी सही बात है। दूसरा है, CPU की तार्किक इकाई संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्णों की तुलना करती है। तो तार्किक इकाई यानी लॉजिकल यूनिट है वो इनका कंपैरिजन करती है। तो ये भी सही है। तीसरा है, नियंत्रण इकाई जो CU होती है ये क्या करती है? कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस का समन्वय करती है। ठीक है। तो ये तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है, गतिशील रैम में भंडारित सूचनाओं को खालिस्तान करना पड़ता है। तो रिफ्रेश करना पड़ता है। जो भी इंफॉर्मेशन DRAM के अंदर है उसको हमको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। यानी हम इसको हम मानेंगे प्राइमरी स्टोरेज रैम को। बाकी ये तीन जो है ये है सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई बतानी है स्टोरेज की। तो ये है टेराबाइट। जिस स्थान पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा संग्रहित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। कार्यालय के उपयोग के लिए सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? तो देखिए, कार्यालय के उपयोग के लिए अगर आप लैपटॉप लेंगे तो उसके अंदर 512 GB रैम हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है। तो रैम कम ही रहती है अपने लैपटॉप में, 8 GB या 16 GB। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनना है। तो असंगत कौन सा है इसमें? फर्मवेयर इसमें असंगत है। बाकी ये सारे जो है कंप्यूटर के पार्ट है। रोम है, मेमोरी है, ये हार्ड डिस्क भी मेमोरी है और ये मेन मेमोरी है। फर्मवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये तीनों तो मेमोरी है। फर्मवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम रोम में संग्रहित करते हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर के अंदर संग्रहित किया जाता है फर्मवेयर को। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? मेमोरी देखिए कौन सी नहीं है। कैचे मेमोरी होती है, रैम भी मेमोरी होती है, रोम भी मेमोरी होती है। ALU एक मेमोरी नहीं है। इनमें से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है इनमें से? तो रैम जो है ये वॉलेटाइल मेमोरी है। निम्न EEPROM का फुल फॉर्म बताना है क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 2 GB का मतलब कितना है? देखिए, एक बाइट, एक KB के अंदर कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ठीक है। 1024 KB के अंदर कितने हो जाएंगे? 1 MB हो जाएगी। और 1024 MB के अंदर कितनी हो जाएगी? 1 GB हो जाएगी। तो 2 GB का मतलब होता है 2 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट।
निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, कौन सा इसके अंदर विषम है। तो देखिए इसके अंदर माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन ये बाहर से हम जोड़ते हैं, सभी इनपुट डिवाइसेज हैं ये, जबकि रोम एक मेमोरी है, तो रोम इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है। तो रोम देखो प्राइमरी है, कैसे प्राइमरी है, और रैम भी प्राइमरी है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है इसमें कौन सा है। तो सही कथन देखिए कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जा सके, ये सही है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है, यह भी सही है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो रैम के संदर्भ में ये तीनों कथन है, ये तीनों सही है, चौथा इसके अंदर गलत है। चौथा इसमें क्या दे रखा है रैम के बारे में, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती है, जबकि हम देखते हैं कि रोम की लुप्त नहीं होती है, रैम की तो लुप्त हो जाती है। तो रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है, अरेंज करना है मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। तो देखिए स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा तो हमारी हार्ड डिस्क की रहेगी, तो इसके अंदर हार्ड डिस्क सबसे लास्ट में आएगा। रजिस्टर की सबसे कम होती है, फिर बाद में कैचे की होती है, फिर रैम होती है, फिर हार्ड डिस्क होती है, तो ये आपको याद रखना है। बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समान होती है। 2 MB जो कैश मेमोरी है ये होती है 2 × 1024 × 1024 बाइट। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है। तो हार्ड डिस्क जो है ये सबसे बड़ी होती है सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है। तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, तो ये है रैम। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है रैम को, ठीक है। रैम क्या है, एक अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य बताना है। तो 1 गीगाबाइट का मतलब होता है 1024 मेगाबाइट, ठीक है। तो 1024 मेगाबाइट मतलब 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। जब विद्युत प्रवाह हमारा कट जाता है तब खाली स्थान में डाटा और प्रोग्राम खो जाते हैं। किसके अंदर खो जाते हैं, खो जाने का मतलब है वोलेटाइल मेमोरी है, तो रैम के जो है प्रोग्राम खो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता रहती है। तो टेराबाइट जो है ये सबसे जो है ज़्यादा है ये दिए गए विकल्पों के अंदर। रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज द, रैम जो है कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है, रैम है हमारी प्राइमरी मेमोरी। फ्लिप फ्लॉप जो है क्या संग्रह कर सकता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर, तो फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। रोम का फुल फॉर्म बताना है। तो रोम है रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी है ये। निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है। सबसे संभव छोटी जो है ये है बिट, ठीक है, ध्यान रखिए बिट है। और 1024 बिट को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा बाइट। 1024 बाइट को मिला देंगे तो किलोबाइट बन जाएगा। 1024 किलोबाइट को मिला देंगे तो मेगाबाइट बन जाएगा। एक निबल, ठीक है, निबल होता है बाइट का आधा, ध्यान रखिए बाइट का आधा होता है निबल, तो 4 बिट होते हैं निबल के अंदर। ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। खालिस्तान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखिए रिफ्रेश जहाँ भी आएगा तो डायनेमिक वर्ड आएगा, तो इसमें डायनेमिक रैम हो जाएगी। गीगाबाइट खालिस्तान के बराबर होती है। गीगाबाइट किसके बराबर होती है, तो गीगाबाइट होती है 1024 मेगाबाइट के बराबर। मेन स्टोरेज को क्या कहा जाता है, मेन स्टोरेज जो रहता है इसको हम कहते हैं मेमोरी। मेन स्टोरेज को क्या कहते हैं, मेमोरी। नेक्स्ट है मेमोरी जिसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है। जैसे
कंप्यूटर बन रहा है उसी टाइम पे हमने इसको प्रोग्राम किया है, तो वो होती है रोम। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम कब करते हैं, जब कंप्यूटर का निर्माण होता है, तो उसमें स्टोरेज कर देते हैं प्रोग्राम वगैरह। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते। सी डी रोम का फुल फॉर्म बताना क्या है। सी डी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि हम स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा की सबसे बड़ी राशि को हम स्टोरेज किसके अंदर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी किस किस के बीच में कार्य करती है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कार्य करती है, यानी सीपीयू और रैम के बीच में। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है इसमें, तो कैश मेमोरी है सबसे तेज मेमोरी। 1 किलोबाइट किसके बराबर है, तो 1 किलोबाइट है 1000 मतलब 8000 बिट्स के बराबर होता है 1 किलोबाइट। भंडारण की उच्चतम क्षमता कितनी है, तो भंडारण की उच्चतम क्षमता है योटोबाइट। कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी याद रखना है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। 8 बिट कोड के द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है। 8 बिट के द्वारा कितने जो है संख्या प्रदान की जा सकती है, तो ये की जा सकती है 256। ठीक है, 2 की पावर 8 होती है 256। 1 गीगावाट बाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, और मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 हो जाएंगे। 1024 होते हैं, और 1024 इंटू 1024 हो जाएंगे किलोबाइट। 1 बाइट यानी 8 बिट होते हैं। ठीक है, 8 बिट के बराबर होता है, और एक निबल के अंदर कितने होते हैं, 4 बिट। टेराबाइट जो है, टेराबाइट किससे बनता है, तो टेराबाइट की मेमोरी जो है 1024 गीगाबाइट से बनता है। ठीक है, ये एक टेबल है, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो मेमोरी के बारे में ही है। तो 1 MB में 1024 KB होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ये है डीवीडी और सीडी क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो डेटा है वो ऑप्टिकल रूप से स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो लेज़र का उपयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। रैम से क्या तात्पर्य है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, गीगाबाइट का मतलब कितना होता है, 1024 मेगाबाइट। बिट्स कितने होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, पेन ड्राइव भी है, इसके बाद में सीडी रोम भी है, लेकिन रोम नहीं है। रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। सबसे कम मेमोरी साइज किसकी होती है, सबसे कम मेमोरी की साइज किसकी होती है, तो ये होती है किस दिए गए विकल्पों में से, तो किलोबाइट है सबसे छोटी मेमोरी। रैम जो है किसको स्टोरेज कर सकती है, तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये केवल प्रोग्राम को स्टोरेज कर सकती है। महत्वपूर्ण है ये। तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, और प्रोग्राम्स और डेटा दोनों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में रैम जो है वोलेटाइल होती है। ठीक है, तो प्रोग्राम और डेटा दोनों को संग्रहण करने का कार्य कौन करती है, रैम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो डिस्क है इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ये जो है कीबोर्ड है, ये तो पेरिफेरल डिवाइस है। ALU ये कंप्यूटर का पार्ट है तार्किक गणनाएं करने के लिए। नेक्स्ट है, कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा को मेमोरी में और उससे स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक बेहतर है, तो DMA तकनीक का उपयोग किया जाता है कम समय में जो है डेटा को मेमोरी तक स्थानांतरित करने के लिए और मेमोरी से डेटा को पढ़ने के लिए। तो DMA का फुल फॉर्म याद रखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ट्रैक और सेक्टर किससे संबंधित है, ट्रैक और सेक्टर किसके अंदर होते हैं, तो ये होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं ट्रैक और सेक्टर।
डीवीडी किसका प्रकार है? एक डीवीडी क्या है? देखिए डीवीडी है नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है डीवीडी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक युक्ति है? अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंशियल डिवाइस कौन सी है? तो ये है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है एक सीक्वेंशियल डिवाइस है। जब किसी सॉफ्टवेयर को रोम में संग्रहित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम फर्मवेयर। अगर रोम के अंदर संग्रहित किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्मवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस निर्देश को स्टोर करता है और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है? तो कौन सा डिवाइस है? तो ये रोम है। रोम के अंदर पहले से ही प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, तो 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट के अंदर। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग किया जाता है। उस स्मृति को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रैम। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।